आज कौन सा दिन है? क्या है आज? देखो यहाँ सामने एक छोटा सा नाग भी रखा हुआ है, दूध पी रहा है। तो आज के दिन हम लोग क्या करते हैं? दूध पिलाते हैं नाग को, है ना। और घर में क्या क्या बनता है? सेवई। सेवई किसके किसके घर बनी? काफ़ी लोगों के घर बन गई। हम तो नहीं बना पाए, भाग आए जल्दी से स्कूल। चलो कोई नहीं, चलो ठीक है, बना लेंगे। तो आज के दिन नाग पंचमी मनाते हैं हम लोग। अच्छा, क्यों मनाते हैं? कौन बता सकता है? कौन बताएगा हमको कि आज नाग पंचमी है, लेकिन मनाया क्यों जाता है? बताओ। दूध पिलाने के लिए। ठीक, और कोई बताएगा? और कौन बताएगा? चलो अच्छा, हम बताते हैं। जब कोई भी त्यौहार हम लोग मनाते हैं तो उसके पीछे एक बड़ा कारण होता है। ठीक, तो सभी को सुननी है कहानी नाग पंचमी की। चलिए सुनते हैं। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। देखो, जब कोई त्यौहार हम लोग मनाते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जैसे दीपावली मनाते हैं, तो दीपावली क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन राजा राम यानी कि भगवान राम लंका पर विजय पा करके वापस अयोध्या लौटे थे। तो अयोध्या वासियों ने खुशी के मारे, क्योंकि 14 वर्ष का वनवास उन्होंने काटा था, तो खुशी की वजह से अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे, अयोध्या को एकदम रोशन कर दिया था। तो उसी उपलक्ष्य में हम लोग हमेशा दीपावली हर साल उसी याद में मनाते हैं, ताकि एक जो परंपरा है उसको जीवित रखा जा सके। ऐसे ही होली के पीछे, यानी कि हर त्यौहार के पीछे ऐसे कोई ना कोई कारण होते हैं। तो नाग पंचमी के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। पहले जानते ही हो, भारत हमारा विश्व गुरु रहा है। बहुत ही ऋषि यहाँ के जो रहे हैं, बहुत ही बुद्धिमान रहे हैं, बहुत अच्छी शिक्षा देने वाले रहे हैं। तो उसी क्रम में एक ऋषि हुआ करते थे, श्रृंगी ऋषि। क्या नाम था? श्रृंगी ऋषि। उनका आश्रम भी रहता था। ठीक, उनका आश्रम भी रहता था। तो एक राजा थे उस समय, राजा परीक्षित। तो जैसे युग जानते हो, युग कितने होते हैं? 4 युग हैं हमारे। त्रेता युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, और फिर आया हमारा कलयुग, जो इस समय चल रहा है। हम लोग कलयुग में इस समय चल रहे हैं। तो फिर आया कलयुग। तो कलयुग की जब शुरुआत होने वाली थी तो उस समय एक राजा हुआ करते थे, राजा परीक्षित। क्या नाम था उनका? राजा परीक्षित। एक बार राजा परीक्षित शिकार करने गए। राजा लोग जाते हैं ना शिकार पे, बहुत जाते, उनको शिकार बड़ा पसंद रहता था। तो राजा परीक्षित एक बार कहाँ गए? शिकार करने। शिकार करते 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 उनको थक गए, मतलब थकान लगाई। जब थक गए तो उनको प्यास भी लगी। भाई, जब दौड़ते हो तो प्यास लगाती है ना, तो प्यास लगाई, पानी ढूंढने लगे। अब वहाँ निर्जन वन में पानी कहाँ मिले? ढूंढते ढूंढते उनको एक दूर आश्रम दिखाई पड़ा। क्या दिखा? आश्रम। वो आश्रम श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ठीक, वो आश्रम में पहुंचे। आश्रम में देखा उन्होंने, कोई नहीं दिखाई दिया। एक ऋषि थे, वो समीक ऋषि नाम के ऋषि थे। क्या नाम था उनका? समीक ऋषि। समीक ऋषि तपस्या कर रहे थे। तो जब ऋषि तपस्या करते होते हैं या कोई अच्छा उस तरह से काम कर रहे होते हैं तो बहुत ध्यान मग्न हो जाते थे। बिल्कुल ध्यान से, पूरे एकदम बिल्कुल हर चीज़ भुला करके वो अच्छी तरह से तपस्या करते थे। तो वहाँ पर समीक ऋषि तपस्या कर रहे थे। तो जो राजा परीक्षित थे उन्होंने पानी मांगा कि हमको प्यास लगी है, हमको ऋषिवर पानी दे दीजिए। उन्होंने नहीं सुना, क्योंकि वो तपस्या में लीन थे। तो उन्होंने नहीं सुना। 2-3 बार इन्होंने मांगा, लेकिन नहीं सुने ऋषि। तो उस समय कलयुग इनके मुकुट पर विराजमान था। यानी कि कलयुग का मतलब ही है पाप है, अधर्म है। तो कलयुग के मुकुट में विराजमान होने के कारण राजा परीक्षित की बुद्धि फिर गई। और इनको क्या सूझा उस समय? इन्होंने वहीं ऋषि समीक के बगल में एक मरा हुआ सांप पड़ा था। किसी ने मारा होगा तो पड़ा रहा होगा। तो इन्होंने, राजा परीक्षित ने उस सांप को अपने तीर से उठाया और उठा करके ऋषि समीक के गले में डाल दिया। क्या किया? डाल दिया। मरे हुए सांप को ऋषि समीक के गले में डाल दिया। अच्छा, ऋषि समीक को इस बात का कोई पता नहीं चला, क्योंकि वो तो तपस्या में मगन थे। राजा परीक्षित वहाँ से चले गए। फिर श्रृंगी ऋषि आए। श्रृंगी ऋषि को जब ये चीज़ पता चली तो वो आए बेचारे। तो उन्होंने देखा कि ऐसी गलती कर गए हैं राजा। बड़ा क्रोध आया उनको। उन्होंने क्रोध में आके राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन
राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी तक्षक नाग के काटने से। एक नागों की बहुत ही भीषण प्रजाति होती है, बहुत ही खतरनाक, उसका नाम है तक्षक। क्या नाम है? तक्षक। काटने से मृत्यु हो जाएगी राजा की। इसके बाद जब ऋषि समीक अपनी तपस्या से जागे, उनको पता चला कि हमारे पुत्र ने किसको श्राप दे दिया है? राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। तो वो बड़े क्रोधित हुए अपने पुत्र पर कि बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो राजा तो बड़े अच्छे हैं, उन्होंने जो भी किया कलयुग के भ्रम में आकर के किया, वो अपने मन से ऐसा नहीं करने वाले थे। बड़े अच्छे हैं वो राजा, पूजा पाठ में करने वाले हैं, मतलब ईश्वर भक्त राजा हैं, प्रजापालक राजा हैं। वो ऐसा अपने विवेक में आकर नहीं किए हैं, उन्होंने भूलवश ऐसा कर दिया है। खैर, ऋषि समीक को अपनी गलती का आभास हुआ, तो ऋषि समीक सोचे कि अब क्या किया जाए। अब तो जो श्राप भाई दे दिया वो दे दिया, अब तो वो होना ही होना है। अन्य लोगों को भी इस बात का पता चला, तो राजा परीक्षित को भी धीरे से इस बात का पता चला। तो राजा परीक्षित ने सोचा कि अब तो श्राप मिल ही गया है ऋषि से, अब किया क्या जा सकता है। तो अब जो मेरे पास मेरे जीवन के लास्ट ये कितने दिन बचे? 7 दिन। अच्छे से सुन रहे हो, इसका मतलब 7 दिन जो बचे हैं, तो अब ये 7 दिन मैं अच्छे से पुण्य के कामों में लगा दूं, यानी कि दूसरों की सेवा करना, किसी निर्धन की मदद कर देना, किसी निर्बल को सहारा दे देना। तो इस तरह से मैं इनके सेवा में अपना ये 7 दिन लगा दूं तो मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए। इसके बाद ऋषि इनके राजा परीक्षित के दरबार में अन्य ऋषि भी गए। जब उन लोगों को, क्योंकि राजा परीक्षित बहुत ही बढ़िया राजा थे, बहुत ही अच्छे राजा थे, तो ऋषि अत्रि, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि च्यवन, ऋषि अरिष्टनेमि, ऋषि शरद्वाज, ऋषि पाराशर, ऋषि अंगिरा, ऋषि भृगु, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि मैत्रेय, ऋषि वेदव्यास, तो ये सारे ऋषि राजा के पास पहुँचे। फिर वहाँ सलाह विचार विमर्श हुए कि भाई क्या किया जा सकता है इससे बचने के लिए। भाई जब कोई विपत्ति आती है तो उससे बचने का रास्ता ढूंढा जाता है ना, तो सारे विचार विमर्श हुए। अंततः वहाँ पर आए सुखदेव जी। सुखदेव जी ने उनको कहा कि ऐसा किया जाए कि भागवत पाठ करा लिया जाए। क्या करा लिया जाए? भागवत पाठ करा लिया जाए। तो वहाँ पर जब भागवत पाठ, क्योंकि भागवत पाठ ही क्यों कहा उन्होंने, और कुछ क्यों नहीं कहा? क्योंकि जैसे रामचरितमानस का हम लोग पाठ कराते हैं, रामचरितमानस कितनी देर चलती है? 24 घंटे का पाठ होता है, ये 24 घंटे में समाप्त हो जाता है। भागवत पाठ होता है जो 1 हफ्ते चलता है, यानी कि 7 दिन पूरा चलता है। तो उधर श्राप तो चल ही रहा था, इधर भागवत पाठ सुखदेव जी के उसमें शुरू हुआ। सुखदेव जी ने भागवत पाठ शुरू कराया राजा परीक्षित को मोक्ष प्रदान कराने के लिए, राजा परीक्षित को इस व्यवधान से बचाने के लिए। फिर जब पाठ हो रहा था, चारों तरफ एकदम सेना लैस थी कि कहीं से सांप आ ना पाए जरा भी। खैर होते होते 7वां दिन जब आया तो तक्षक भी परेशान था कि मुझको तो काटना ही काटना है राजा को, और इतनी सेना लगी है, इतना सब उसमें सील पैक है राजा चारों तरफ से कि कैसे मैं जाऊं राजा को काटने। तो तक्षक नाग ने एक भंवरे का रूप बनाया। क्या बनाया? भंवरे का रूप बना करके फूल के अंदर बैठ गए, और उसी माला में बैठे जो माला पूरा समापन होने के बाद, भागवत पाठ समापन होने के बाद राजा को पहनाई जानी थी। भागवत पाठ समाप्त होते ही राजा को वो माला जैसे ही पहनाई गई, तक्षक नाग उसमें पहले से ही बैठे थे, भंवरे का रूप बनाए, वो तुरंत प्रकट हुए और उनको डस लिया। अब इस बात से भाई जब पिता को कोई दिक्कत होती है तो कौन सबसे ज्यादा परेशान होता है? पुत्र। तो राजा परीक्षित के पुत्र थे जन्मेजय। क्या नाम था? जन्मेजय। जन्मेजय बड़े परेशान। जन्मेजय ने एकदम गुस्से में ठान लिया कि मैं प्रण लेता हूँ, मैं पृथ्वी को नागों से विहीन कर दूंगा, मैं पृथ्वी पर एक भी सांप रहने नहीं दूंगा। उन्होंने अपना वो प्रारंभ कर दिया यज्ञ कि नागों को नष्ट करने के लिए। यज्ञ जब कर रहे थे, नाग नष्ट होना शुरू हो गए, पूरे पृथ्वी नागों से विहीन होने लगी धीरे धीरे। इसके बाद एक ऋषि थे, ऋषि आस्तिक। क्या नाम था ऋषि का? ऋषि आस्तिक को जब ये चीज़ पता चली कि अरे इन्होंने तो इतना बड़ा प्रण ले लिया है कि पृथ्वी को नागों से विहीन कर देंगे और यज्ञ चल रहा है तेजी के साथ, तो ऋषि आस्तिक गए उनको रोकने के लिए। तो ऋषि आस्तिक ने नाग पंचमी यानी कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को उनको इस यज्ञ को करने से रोका। किस दिन रोका? श्रावण मास यानी कि सावन महीने के ये शुक्ल पक्ष की पंचमी को। आज शुक्ल पक्ष की पंचमी है, ठीक है,
तो आज ही के दिन ऋषि आस्तिक ने उनको यज्ञ करने से रोका, जिससे कि जो बचे नाग थे वो बच गए। तो जब नाग जिस दिन बच गए फिर मरने से, उस दिन को हम लोग नाग पंचमी के रूप में मनाते हैं। सबको अच्छे से समझ में आ गई कहानी? भूलेंगे तो नहीं अब ये ना कहना कि केवल खीर और सेवई खाने के लिए हम लोग मनाते हैं नाग पंचमी। ठीक, सभी को समझ में आ गया ना? सुना सकते हैं सब लोग? चलो ठीक है, बहुत अच्छे।